बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक देखेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम देखेंगे। देखो टॉपिक कहने को तो बहुत छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 एडवांस और 2017 एडवांस में थ्रू आउट लल्लू क्वेश्चन आया है इससे, बट आया है तो इसका मतलब टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। देखो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आज की पूरी थ्योरी लिखी हुई है कंपेराइज्ड वे में, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। हम इसके एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो जब हमने राउल्स लॉ के पिछले क्वेश्चंस किए थे ना एडवांस के, तो उसमें एक एक लाइन आई थी शुरुआत में कि कंसीडर अ आइडियल सॉल्यूशन, और मैंने क्या बोल दिया था कि आइडियल सॉल्यूशन तो हमें पता नहीं क्या होता है, चलो इसको छोड़ दो। तो आज वो समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने आइडियल सॉल्यूशन को कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड एट ऑल कंपोजिशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो मेरे राउल्स लॉ को फॉलो करे उसको मैं क्या बोलता हूं, आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा अब समझ में आ गई वो लाइनें जो पहली पहली लाइनें होती थी ना, कंसीडर आइडियल सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि अब मैं इस क्वेश्चन में राउल्स लॉ अपना लगा सकता हूं। इसीलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन राउल्स लॉ के एडवांस के मेंस के सारे क्वेश्चन वहीं करा दिए। क्यों? क्योंकि सब आइडियल सॉल्यूशन के थे, जो नॉन आइडियल के हैं वो आज कर लेंगे। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अगली बात क्या बोल रहा है वो, अगली बात को थोड़ा रोको। तीसरी बात देखो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्व टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्व टू 0। जरा इस पॉइंट को समझते हैं। देखो हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, दो लिक्विड्स का मिलन या फिर एक सॉल्यूट, एक मतलब एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है, इसका मिलन। तो हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं, हम दो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम उसी की बात करते हैं। सपोज हमने क्या किया कि एक लिक्विड लिया, ठीक, सपोज 2 ml था, ठीक है बहुत अच्छी बात है। एक और लिया, वो भी 2 ml था। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है कि अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को मिला दूं आपस में, ठीक है, और जो नया सॉल्यूशन तैयार हो उसका जो वॉल्यूम है वो इन दोनों के बराबर आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, वो मेरा सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इसका 2 ml, इसका 2 ml, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम होना चाहिए 4 ml। है ऐसे थोड़ी होता है, 4 से ज्यादा और 4 से कम कैसे हो जाएगा, 4 ही तो होगा हर केस में। नहीं भाई, जब सॉल्यूशन मेरा नॉन आइडियल होता है तो बहुत सारी कहानियां होती हैं, आज समझेंगे, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का केस क्या है कि अगर मैं 2 ml और 2 ml मिलाऊं तो मेरा जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना आ जाए, 4 ml। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है। मतलब मिक्सिंग करने पर मेरे वॉल्यूम का ना घटाव हुआ ना बढ़ाव हुआ, है ना। मतलब जितना मैंने वॉल्यूम ऐड किया मेरा टोटल वॉल्यूम उतना ही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब कि जब मैं दो लिक्विड्स को मिक्स करूं और जो मेरा सॉल्यूशन तैयार हो वो ना तो ठंडा हो ना गर्म हो। मतलब जैसे मैं लिक्विड्स मिक्स कर रहा हूं उनके हिसाब से जो उसका टेम्परेचर होना चाहिए वैसा ही वो रहे। ऐसा ना हो कि मैंने दो लिक्विड्स मिक्स किया और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसको मैंने देखा अरे वो तो गर्म हो गया या वो ठंडा हो गया, मतलब या तो हीट एब्जॉर्ब हो गई या हीट निकल गई। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज 0। चलो बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था उसको देखते हैं जरा। दूसरा पॉइंट कह रहा है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ए एंड बी एंड बी। अरे ये क्या है, चलो इसको देखते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन लिक्विड है, ठीक है, और उसमें सपोज क्या भरा था, बेंजीन भरी थी, ठीक है, बेंजीन, लिक्विड बेंजीन हमारे पास भरी हुई थी, ठीक है। बेंजीन के बीच में कुछ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होंगे, मैंने उनको बोल दिया ए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक और दूसरा लिक्विड है, उसमें क्या भरी थी, टोलुइन भरी थी, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3, उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक, उसके इंटरेक्शन को मैंने बोल दिया BB इंटरेक्शन। दोनों टोलुइन आपस में वंडरवॉल्स इंटरेक्शन कर रहे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये तो हम समझ चुके हैं ना वंडरवॉल्स फोर्स में। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने एक नया सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, बेंजीन भी है और टोलुइन भी है। ठीक,
तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में होंगे? अब बेंजीन बेंजीन के बीच में भी होंगे, टोलुइन टोलुइन के बीच में भी होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशन में मेन इंटरेक्शन किसके बीच में होंगे? बेंजीन और टोलुइन के। ठीक, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया? ए बी इंटरेक्शन। अब मेरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो ए इंटरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू बी इंटरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन। मतलब जैसे इंटरेक्शन का मतलब क्या है? फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो, है ना? तो जिस स्ट्रेंथ के बॉन्ड्स मेरे ए के बीच में है वैसे ही मेरे बी के बीच में होने चाहिए और वैसे ही मेरे ए बी के बीच में होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं बेंजीन और टोलुइन में तो हाँ होगा, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। क्यों? क्योंकि बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना? और लगभग मॉलिक्यूलर मास भी सेम है किससे? टोलुइन से। और टोलुइन भी कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जिस टाइप के इंटरेक्शन लगभग बेंजीन और टोलुइन में होंगे उसी टाइप के इंटरेक्शन मेरे बेंजीन और टोलुइन में भी होंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ, अगली बात क्या कह रहा है? डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव एज फॉर द प्रोसेस टू प्रोसीड। अच्छा, अब एक चीज और देखो जरा, डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव। हर टाइप में डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव। ठीक, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर टाइप में डेल्टा जी मिक्सिंग क्या है? नेगेटिव। अच्छा, मतलब इस पर कोई सॉल्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डेल्टा एस मिक्सिंग कुछ अपने आप में ही प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशन के लिए होती ही है ऐसी, है ना? चलो वो देख लेते हैं वो क्या होती है। हाँ, तो डेल्टा एस का मतलब क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अच्छा ठीक, देखो वैसे तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और एंट्रोपी का बहुत वास्ट मीनिंग है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में होते तो हम पूरा एक लेक्चर देते इस पर और बहुत अच्छे से एंट्रोपी को समझते। बट यहाँ पर तो हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करनी, हम इतना समझ लेते हैं जितना हमारे सॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एंट्रोपी की सॉल्यूशन में क्या मर्यादा है कि हम बोलेंगे कि एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब आवारापन किसका? किसी भी मॉलिक्यूल का। अच्छा, मतलब चलो देखते हैं। सपोज मैंने क्या बोला, एक कंटेनर है उसमें 2 ml मेरा पानी भरा हुआ है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको केवल एंट्रोपी समझा रहा हूं, किन सॉल्यूशन में समझा रहा हूं मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको केवल डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 का मतलब समझाना चाह रहा हूं। ठीक, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, 2 ml मेरे पास वाटर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उनको घूमने के लिए कितनी जगह मिल रही है? 2 ml का वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक और सॉल्यूशन ले लिया, सपोज 2 ml अल्कोहल ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक, तो यहां पर जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, सपोज मीथानॉल है, ठीक है, मीथानॉल के जो मॉलिक्यूल हैं उनको भी घूमने के लिए कितनी जगह मिल रही है? 2 ml की जगह मिल रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया, वॉल्यूम कितना हो गया? 4 ml। ठीक, अब जो यहां पर H2O के मॉलिक्यूल हैं उनको घूमने के लिए कितनी जगह मिल गई? 4 ml की। और जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल है उसको कितनी मिल गई? 4 ml की। अच्छा, मतलब अब इनकी सॉल्यूशन में आवारागर्दी बढ़ गई है। ठीक, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। मतलब सॉल्यूशन की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगी उनके रेस्पेक्टिव लिक्विड्स से। ठीक है, याद रखना, ये मैं सॉल्यूशन की एंट्रोपी कब बता रहा हूं? जब मैंने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है। जब मैं गैस और लिक्विड को मिक्स करूंगा ना तो हो सकता है एंट्रोपी कम हो जाए, और होगी ही कम। ठीक है ना? तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं केवल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं जिनको मैंने बनाया है किससे? लिक्विड्स से मिलाकर। ठीक है, तो क्या होगा? एंट्रोपी मेरी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा आवारापन बढ़ गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो, और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी? नेगेटिव, बिकॉज डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच क्या है? 0। ठीक, और डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। ठीक, बहुत अच्छी बात है, डेल्टा जी समझ में आ गया। नीचे क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल, और इनको आपको एज इट इज रट्टा मारना है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको 2016 का एडवांस का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें ऐसे ही मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। अच्छा, क्या अंधाधुंध रट्टा मारना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल थे वो उस क्वेश्चन में थे ही नहीं, आपको लॉजिक लगाना था। तो चलो लॉजिक लगाते हैं जरा। देखो आपके सामने 3 मॉलिक्यूल हैं। पहला कौन सा? बेंजीन टोलुइन, इसको हम समझ चुके,
है ना। अब इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, अगर आपको वंडरवॉल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूरी नॉलेज है तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, और उनकी मैंने वीडियोस अलग से बनाकर आपको दे रखी हैं और उनमें मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे डिस्कस भी कर लिए हैं। चलो लेकिन फिर से करेंगे। सबसे पहले क्या है, बेंजीन और टोलुइन दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर, दोनों का मोलर मास कैसा है, लगभग सेम, तो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे वो भी लगभग सेम होंगे। ठीक, अगला मॉलिक्यूल क्या है, हेक्सेन और एफ्टेन। यार क्या अंतर है, हेक्सेन क्या होता है, 6 मेंबर्ड की रिंग, और हेप्टेन क्या होता है, 7 मेंबर्ड की रिंग। तो एक मेंबर बनने से कोई इंटरेक्शन में थोड़ी चेंज आ गया, ठीक है, थोड़ा सा यार माइन्यूट चेंज होगा बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लगभग लगभग जो हेक्सेन हेक्सेन के बीच में इंटरेक्शन होंगे वही हेप्टेन हेप्टेन के बीच में होंगे और वही हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में होंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तीसरा क्या है, इथाइल ब्रोमीन और मतलब ब्रोमो इथाइल और आयोडो इथाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक सपोज मेरे पास इथाइल मॉलिक्यूल है और उससे मैंने क्या जोड़ दिया, आयोडीन, फिर एक में मैंने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन, तो यहां पर भी क्या चेंज आ गया, कोई खास चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है आयोडीन और ब्रोमीन की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पास पास की ही होती है, इतनी दूर नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होगा, लगभग सेम सेम इंटरेक्शन होंगे, सेम नेगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ा सा अंतर होगा, ऑब्वियसली बात है, ब्रोमीन में थोड़ा ज्यादा होगा बट लगभग लगभग बहुत सेम होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, बहुत अच्छी बात है। पहली लाइन क्या थी, विच ओवेज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये राउल्स लॉ कहता है, हमने राउल्स लॉ में इस इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, प्रूफ किया था। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा क्या था, मेरी आइडियल सॉल्यूशन की कथा। ठीक, अब हम मेन आते हैं अपने किस पर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और राउल्स लॉ क्या कहता है कि पीटी इज इक्वल टू दिस। ठीक, अच्छा, अगर कोई चीज को फॉलो नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है कि पीटी या तो इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, दोनों ही केस में हम क्या बोल देंगे, राउल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब अब मेरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस बन गए, कब कब, जब पीटी ज्यादा होगा, जब पीटी कम होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं पीटी ज्यादा वाला केस, उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मतलब जो राउल्स लॉ से वैल्यू आनी चाहिए थी अब उससे वो ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, पीटी इज ग्रेटर देन दिस पूरा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा, अब ज्यादा आनी है ना वैल्यू, तो ट्रिक क्या है याद करने की, हर चीज ज्यादा होगी है, मतलब इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा एस और डेल्टा जी तो सब में ही सेम है। तो इतना याद हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं उस पर। अच्छा, इसकी बात भी समझ लेते हैं, मतलब क्या है इसका, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज मैंने दो सॉल्यूशन लिए, जैसे सपोज मैंने H2O लिया और मीथेनॉल लिया, ठीक है, क्या होगा, मैंने H2O का 2 ml लिया, ठीक, और इथेनॉल का 2 ml लिया, तो एग्जैक्टली वॉल्यूम कितना आना चाहिए था, 4 ml, बट 4 ml से ज्यादा आ जाता है सही में, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे ना वो अब वीक होंगे। अच्छा, कैसे, देखो सोचो, H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर H2O को मैं मीथेनॉल से कंपैरिजन करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो गया, मतलब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे होंगे वो वीकर हो जाएंगे, वीकर हो जाएंगे तो वो क्या होंगे, दूर दूर, और दूर दूर होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, लिक्विड मेरा एक्सपेंड कर रहा होगा सॉल्यूशन में। अच्छा, तो इसका मतलब लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है, मतलब वो फूल रहा है एक तरीके से, है ना, ऊपर की ओर उठ रहा है, अपना ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, है ना। और मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन में मेरे इंटरेक्शन कैसे हैं, वीक हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें ए के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे, बी के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे, उनका रिजल्टेंट जो होगा या जो वो इंटरेक्शन होंगे वो वीक होंगे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होंगे किससे, ए बी के बीच में होने वाले इंटरेक्शन से। मतलब जो मेरे लिक्विड्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो अच्छे हैं, जो मेरे सॉल्यूशन है उनमें जो इंटरेक्शन है वो वीक हैं। अच्छा,
ठीक, चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स क्या क्या हैं? H2O प्लस CH3OH, इसको हम समझ चुके हैं कि H2O के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन CH3OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो वीक होगी, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे वो वीकर हो जाएंगे और जो मेरा डिविएशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो H2O प्लस C2H5OH, हमने दूसरा एल्कोहल ले लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है। तीसरा क्या है? C2H5OH प्लस हेक्सेन। अच्छा, ये क्या मतलब है? तो देखो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, इंटरेक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होगी, बहुत तुच्चू से इंटरेक्शन होंगे, बहुत लल्लू से इंटरेक्शन होंगे, तो इंटरेक्शन तो मतलब है ही नहीं। तो कैसा इंटरेक्शन है? पॉजिटिव, है ना। तो मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल और कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर मेरे सामने आ गया तो उनमें इंटरेक्शंस की कोई बात ही नहीं है, मतलब उनमें हमेशा ही कैसा डिविएशन होगा? पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है? इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, फिर से कैसा? पोलर और नॉन पोलर। ठीक। नेक्स्ट क्या है? CaCl3 प्लस CCl4, इसमें क्या है? इसमें भी मेरे कैसे इंटरेक्शन होते हैं? वीक। क्यों? CHCl3 में क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी इंटरेक्शन करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि CHCl3 में क्या होता है? हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन भी उसको खींच रहे हैं। ये वाला केस हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और इसी के पास हमने एक और केस डिस्कस किया था जिसमें मेरा Cl भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा था, वो एक गजब का एक्सेप्शन था। ठीक है, चलो तो इस केस में भी क्या होगा? पॉजिटिव डिविएशन होगा। ठीक, चलो पॉजिटिव डिविएशन में थोड़ा सा और देखते हैं जरा। ये देखो इसमें क्या दिखाया गया है? मैंने आपको जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ दिखाया था ना, अब मैं उसी में आपको पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा हूं। कैसे? जो मेरा आइडियल राउल्ट्स लॉ था वो क्या कहता था कि ये भी लाइन स्ट्रेट, ये भी लाइन स्ट्रेट और ये भी लाइन स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहती हैं, कैसे कहती हैं, कैसे आई, इस पूरे ग्राफ को हमने बहुत तसल्ली से राउल्ट्स लॉ में डिस्कस किया था। ठीक है, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, हमने ग्राफ को स्टडी करना सीखा था। बट पॉजिटिव डिविएशन क्या कहता है कि पीटी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, पॉजिटिव डिविएशन एक और बात कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा ना, वो उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो भी उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। मतलब ये देखो, हर लाइन मेरी जो एग्जैक्ट लाइन है उससे क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब ही है हर चीज बढ़ेगी। ठीक है ना, कुछ भी भूल जाओ, लॉजिक ना लग पाए, चुपचाप लगा दो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, हर चीज ग्रेटर देन जीरो, हर चीज बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में इंटरेक्शंस नहीं बढ़ेंगे। ठीक, चलो अब ये नीचे क्या है? कुछ एग्जांपल की लिस्ट, इनको बारी बारी समझ लेते हैं। वाटर इथेनॉल समझ लिया, क्लोरोफॉर्म वाटर भी। क्लोरोफॉर्म कैसा है? नॉन, मतलब इतना पोलर नहीं है, लेकिन वाटर क्या है? बहुत पोलर है। तो वाटर के बीच में क्या हो रही होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब वाटर इथेनॉल क्लोरोफॉर्म से जुड़ेगा तो जो मेरी इंटरेक्शंस होंगे वो बहुत वीकर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा होगा? पॉजिटिव डिविएशन। ठीक, इथेनॉल प्लस CCl4 वही पोलर नॉन पोलर, मीथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म पोलर नॉन पोलर, बेंजीन मिथेनॉल पोलर नॉन पोलर। ठीक है, एसिटिक एसिड पोलर नॉन पोलर। तो मतलब पॉजिटिव डिविएशन में आप एक चीज देख रहे हो कि अगर मेरा पॉजिटिव और मतलब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो कैसा होगा? पॉजिटिव डिविएशन, है ना। तो इस चीज को समझ कर रखो, ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको चाहे हिंदी में लिख लो, स्टार मार्क करके लिख लो। अभी 2016 एडवांस का क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पर एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर जाता, लेकिन वो इसी की वजह से आपसे बच जाएगा। चलो अब समझते हैं नेगेटिव डिविएशन। तो जस्ट उसका क्या है? उल्टा, पूरा उल्टा। क्या? इसमें सब चीजें क्या हो जाएंगी? लेस देन जीरो। मतलब जब मैंने वॉल्यूम को क्या किया? मिक्स किया, तो एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना आना चाहिए था? 2 और 2 को मिक्स किया तो 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 से क्या हो जाता है? कम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हो गया। डेल्टा एच भी क्या हो जाता है? लेस देन जीरो। मतलब अब जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो मेरी हीट निकलेगी। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता? डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब सॉल्यूशन को जब मैं हीट करता तो सॉल्यूशन मेरा कैसा हो जाता? ठंडा हो जाता, वो सिस्टम से हीट ले लेता। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या होगा? अब इसमें दूसरी बात और देखो, नेगेटिव डिविएशन है। नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या है कि अब जो मेरे इंटरेक्शंस हो रहे होंगे ए बी के बीच में वो कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या है कि जो अब मेरे इंटरेक्शंस हो रहे होंगे वो कैसे हो रहे होंगे? बहुत अच्छे खासे इंटरेक्शन हो रहे होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स मेरे पास पास चले गए होंगे। इसका मतलब मेरा जो लिक्विड में जो मतलब वॉल्यूम है वो कैसा हो गया होगा? कंप्रेस हो गया होगा।
इसीलिए मेरे लिक्विड का वॉल्यूम भी कैसा हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके एग्जाम्पल क्या है, H2O प्लस HCOOH। मतलब अब देखो, सोच के देखो, एक मेरे पास है एसिड और एक मेरे पास है अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रेट होगा वो बहुत 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 हाई होगा। किससे, H2H2O से और CH3COOH से, मतलब एसिड एसिड से और अल्कोहल अल्कोहल से। तो इंटरेक्शंस कैसे हो गए, बहुत अच्छे इंटरेक्शंस हो गए, है ना। और दोनों ही क्या है, पोलर भी हैं दोनों, तो पोलर पोलर तो और ज्यादा चिपकेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इंटरेक्शंस का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। इंटरेक्शन का रेट बढ़ गया मतलब मॉलिक्यूल्स मेरे पास पास आ गए, लिक्विड का वॉल्यूम सुकड़ गया, और सुकड़ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा नेगेटिव डिविएशन हो गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप देखो सारे कैसे हैं, H2O HCOOH, H2O CH3COOH, H2O HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, मतलब सारे वाटर और एसिड्स हैं। अच्छा, एक और नीचे लिखा हुआ क्या, CHCl3 और CH3OCH3। अरे, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इसको तो नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन में जाना चाहिए था, ये इधर कैसे आ गया। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको रट लो। किस लिए, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लगभग लगभग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही वो केस था जिसको मैंने एक्सेप्शन में आपको दिखाया था। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3Cl माइनस क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन कार्बन से। ठीक है, एज अ रिजल्ट कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, तो हाइड्रोजन तो बेचारा भिखारी बन गया बुरी तरह। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, और दो दो CH3 और बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से लो और लो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव की क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। तो इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, इंटरेक्शन बहुत अच्छे होंगे। और ये लगभग इंटरेक्शन कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ही स्ट्रांग होते हैं। तो इंटरेक्शन अच्छी हुई, मतलब मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, और मेरा जो डिविएशन कहलाया वो क्या कहलाया, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये यहां पर इस तरीके से होगा। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका ग्राफ है, इसमें क्या होगा, हर चीज नीचे झुक जाएगी आइडियल से। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसके एग्जाम्पल देखो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन अभी समझ लिया एक्सेप्शन है। ठीक है, सेम क्लोरोफॉर्म मिथाइल एसीटेट में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, H2O HCl वाटर और एसिड, H2HNO3 वाटर और एसिड, एसिटिक एसिड प्रोडीन, और क्लोरोफॉर्म बेंजीन। ठीक है, बस ये सारे हैं एग्जाम्पल। कैसे हैं ये, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन कैसे हो गया, तो क्लोरोफॉर्म में देखो क्या होगा, इंटरेक्शन अच्छे होंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन कैसे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है ना, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छे करेंगे। लेकिन बेंजीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि CHCl3 तो लगभग लगभग कैसा है, पोलर सा है, और बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर सा है। तो इंटरेक्शन जो होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको हम प्रेडिक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, तो इनको मैंने अलग से एग्जाम्पल में दिया है। अब एग्जैक्टली में तो यार देखो, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ना बन नहीं रहा रिलेशन कुछ इस तरीके का। तो अब कुछ में तो हमने निकाल लिए, अब कुछ में हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करें, इनमें हम क्या करेंगे, सीधे रट्टा मारेंगे। तो इसलिए आप इसको रट्टा मार लो, मेरे पास इसका रीजन नहीं है, हो सकता है आपको पता हो, आपके टीचर बताएं तो आप उनको मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये हमारा क्या आ जाता है, 2016 एडवांस का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज आर। हमें क्या बताना है, जिसमें पॉजिटिव डिविएशन होगा, मतलब जिनमें जो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, वीक होंगे, है ना, यही बताना है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो सी ऑप्शन काटो, बेंजीन प्लस टोलुइन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है, कट गया, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास क्या बच रहे हैं, 3। ठीक, फिनॉल प्लस एनिलीन, तो क्या होगा, फिनॉल प्लस एनिलीन में कैसी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत एग्जैक्ट नहीं होगी, मानते हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ तो होगी। ठीक है, और अगर मैं इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन ना बोलूं ना, तो मैं इसको आइडियल सॉल्यूशन की तरफ भी बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि जैसे इंटरेक्शन यहां पर है ना, लगभग लगभग वैसे इंटरेक्शन किसमें है, यहां पर। क्यों, बेंजीन के ऊपर OH और बेंजीन के ऊपर NH2, कोई बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी है यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वाइट सफिशिएंट, दोनों में बराबर ही हो रही होगी लगभग लगभग। ठीक है ना, तो जो इंटरेक्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा चेंजेबल नहीं होंगे, और अगर चेंज हो भी रहे हैं तो सॉल्यूशन में जाकर वो इंटरेक्शन बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा, क्यों बढ़ेंगे, ये वाली बात मैंने आपको
हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में बताई थी। हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने क्या किया था, NH3 वाला मॉलिक्यूल लिया था और FH वाला मॉलिक्यूल लिया था, और इत्तेफाक से क्या हुआ था, NH3 वाले मॉलिक्यूल में क्या आई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, HF वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक आई थी। तो मैंने रीजन क्या बताया था कि NH3 में क्या हो रहा है, N 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और क्या कर रहा है, अपने ऊपर ज्यादा पार्शियल नेगेटिव ला रहा है। क्यों? क्योंकि F के पास, F बेशक बहुत ज्यादा खींचता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन खींचने के लिए, देने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, उसके पास तो केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो सेम इसमें हो रहा है, N 2 हाइड्रोजन से खींच रहा है, और जो ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है उस पर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, और नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो अपने रेस्पेक्टिव लिक्विड से ज्यादा होगी। तो दैट्स वाई इसमें क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन। चलिए ऊपर वाले दो केस बचे, ऊपर वाले दो केस को देखते हैं। पोलर, नॉन पोलर, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव डिविएशन। पोलर प्लस नॉन पोलर कैसा हो गया, पॉजिटिव डिविएशन। तो कुछ करना ही नहीं था, ए और बी आंसर थे। किस बात से निकली, पोलर और नॉन पोलर। तो यही मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, और इतने हमने जो अभी हमने 10-15 एग्जाम्पल देखे उन सब में मेरे यही केस लग रहे थे। ठीक है ना, तो उन एग्जाम्पल्स को भी एज इट इज रट्टा मार लेना। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिनमें हमारे लॉजिक काम नहीं कर रहे थे, तो वहां में क्या मानना है, चुपचाप रट्टा मान लो कि इनमें पॉजिटिव होता है, इनमें नेगेटिव। इसलिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स की लिस्ट दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अब इसी टाइप का। चलो इसमें बताना है क्या, इसमें भी क्या बताना है, पॉजिटिव डिविएशन बताना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो इसको काटो, कैसा है, आइडियल। इसको भी काटो, कैसा है, आइडियल। ठीक, और इसको भी क्या है, ये एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, कैसा है, एक्सेप्शन। अभी देखा ना, इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको भी काट दो, ये कैसा है, नेगेटिव डिविएशन। देखने में एक बार में कैसा लग जाता है, अरे इसमें तो पॉजिटिव डिविएशन होगा ना, CH Cl3 इतना पोलर नहीं है, क्लोरोफ और जो एसीटोन है वो बहुत पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर वाला केस लगा सकते हैं, पॉजिटिव डिविएशन कर सकते हैं। बट इसको मैंने इसीलिए अलग से समझाया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन। और इसमें वो चीज सेट भी हो रही है, क्या, नॉन पोलर और पोलर। ठीक, तो जिनमें नहीं हो रही वो एक्सेप्शन की तरह अलग से बता दिए गए हैं। तो चीजें इस तरीके से अरेंज करी है मैंने ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, जिनमें डाउट है, मतलब जिनमें लॉजिक नहीं लग रहे हैं, उनको एज इट इज रट्टा मार लीजिएगा, बहुत फायदा रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन। ओहो, इतना डरावना क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। वो एक उसने डायग्राम दे रखा और उसमें उसने बताया है कि मेरे पास दो टाइप के लिक्विड हैं, एल और एम। ठीक है, उनका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्सएल और एक्सएम, और उनके द्वारा जो प्रेशर निकल रहा है वो क्या है, पीएल और पीएम। ठीक है, और उसने उससे एक ग्राफ बना दिया और वो 4 ऑप्शन हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ग्राफ में उसने क्या चालाकी की है उस चीज को समझो। जो मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल करवाया था 2018 एडवांस का, राउल्ट्स लॉ का, है ना, उसमें 4 ग्राफ थे, हेनरीज लॉ का, सॉरी हेनरीज लॉ में मैंने आपको करवाया था वो वाली चीज। उसमें 4 ग्राफ थे, उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो उसने ओरिजिन पर 0 0 लिख कर दिया था, बिकॉज ये आपको प्रूफ करना चाह रहा था कि वो ओरिजिन ही है, आप अपनी तरफ से बुद्धि मत चलाइएगा। बट यहां उसने क्या किया है, यहां पर उसने ओरिजिन पर 0 0 नहीं लिखा है, तो कहीं आप इसको 0 0 मानकर अपने आप से ओरिजिन ना मान लेना। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलो तो क्या करें, और मान भी लो ना तो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन कायदा क्या कहता है, मानना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा मतलब दिमाग खुद लगाना, लेकिन अगर मान भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजों से मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा आइडियल राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारी लाइन ज्वाइनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पहली प्रेशर की लाइन ये है, दूसरी ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये क्या हो गई मेरी आइडियल केस। ठीक, राउल्ट्स लॉ से। अच्छा, लेकिन ग्राफ मेरा क्या जा रहा है, अरे ये तो बढ़ गया, मतलब कैसा डिविएशन है, पॉजिटिव डिविएशन है राउल्ट्स लॉ से। पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई। ठीक, ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। ऑप्शन का बी पॉइंट देखो पहले, द अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन एल इन प्योर लिक्विड, एम इन प्योर लिक्विड, एम आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन एल एम व्हेन मिक्स्ड इन सॉल्यूशन।
मतलब क्या कह रहा है कि जो प्योर लिक्विड्स में जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं सॉल्यूशन से। हाँ सही बात है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कम होंगे तभी तो वो दूर दूर होंगे, लिक्विड मेरा एक्सपेंड करेगा और मेरा पॉजिटिव डिविएशन आएगा, और आ भी रहा है, तो ठीक है, मतलब बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, चलो ए पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द पॉइंट जेड, जेड कौन सा पॉइंट है? ये वाला, ये मेरी लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, चलो क्या कह रहा है? द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम and Raoult's law is obeyed from XL equals to 0 to XL is equals to 1। अरे क्या बोल रहा है? राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है 0 से 1 तक? नहीं भैया, कहाँ हो रहा है? वहां तो पॉजिटिव डिविएशन हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। चलो ठीक, सी पॉइंट क्या कह रहा है? द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल टेंड्स टू 0। अच्छा, मतलब जब एक्सएल टेंड्स टू 0 है तब राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है, और पॉइंट जेड रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एम। नहीं यार, प्योर एम का कहां कर रहा है? वो तो प्योर एल का कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सएम तो क्या है? 0, मतलब प्योर यहां पर क्या प्रेजेंट है? प्योर मेरे पास लिक्विड एल प्रेजेंट है, तो उससे आने वाला प्रेशर भी तो एल का होगा। ये तो हमारे ग्राफ स्टडी का पहला पॉइंट था जब हमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ग्राफ को स्टडी करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ को स्टडी करना नहीं आता ना तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। और अभी तो उसने टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जिस दिन वो पूछ लेगा ना, धुएं निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस ग्राफ को स्टडी करना ही नहीं आता। बबल पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है, बीच में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो वो सब मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ए ऑप्शन भी कट गया और सी ऑप्शन भी कट गया। कौन सा आया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल टेंड्स टू 1। तो यहाँ पर एक्सएल टेंड्स टू 1 है और यहाँ पर राउल्ट्स लॉ मेरा वैलिड हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि मेरी जो लाइन ज्वाइनिंग है वो भी यहाँ पर आती है, और जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है वो भी आ रहा है पॉजिटिव डिविएशन के बाद में। तो इस पॉइंट पर तो मेरा राउल्ट्स लॉ क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और क्या बोल रहा है? वो टेंड्स टू 1। तो जब मैं इसको लाइन को ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये मेरी इस पर ओवरलैप होना शुरू हो जाएगी। तो वो लगभग क्या कहना चाह रहा है कि मेरा राउल्ट्स लॉ फॉलो होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे मैं कहां जा रहा हूं? एक्सएल टेंड्स टू 1 पर जा रहा हूं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। मतलब उसने दोनों चीजें आपसे पूछवा ली, क्या आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पता है, और क्या आपको राउल्ट्स लॉ पता है। तो जब ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए, है ना। तो इसमें बस इतना ही था। तो आई होप आपको आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, डिविएशन समझ में आया होगा। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो समझ लीजिएगा। 2016 एडवांस का क्वेश्चन आया था, आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए हमारे, वहां पर लगातार क्विज होते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, वहां पर इंफॉर्मेशन आती रहती है और हम नए नए केमिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स वहां पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।